अगर मैंने भागना ही होता तो मैं शादी के लिए हामी क्यों भरती? जिंदगी भर के तजुर्बे के लिए मेरी एक हिमाकत काफ़ी है। दोबारा ऐसी गलती करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आयला को बहुत ही ज़्यादा अफसोस तो होता है शामी और रिमला की शादी को लेकर, लेकिन वो कहती है कि ताई जान ने जो करना था उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब उन्हें पता चल जाएगा कि रिमला उनकी कैसी बहू साबित होगी। उधर आप देखेंगे कि शमसा कहती है और इसके साथ ही मुझे तुम्हें एक बात और बताना थी कि बी जान ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है, जिस पर कहती है कि क्या फ़ैसला किया है, जिस पर कहती है आयला की माँ शमसा के बी जान चाहती है कि तुम्हारा निकाह उनसे करवा दिया जाए। जिस पर एक लम्हे के लिए तो पहले आयला घबरा जाती है कि ये क्या बात कह दी, क्योंकि बहुत ही रखना पसंद करती है आयला। आज तक उसने ओन को धुतकारा ही था, लेकिन उधर शामी की शादी को लेकर वो इस जल्दबाजी में ये फैसला कर लेती है और कहती है कि मुझे कबूल है और मैं ओन से निकाह के लिए भी मान गई हूँ। उस पर कहेगी शमसा अभी भी वक्त है, सोच लो। जिस पर कहेगी आयला के मैंने जो सोचना था वो सोच लिया है। उधर आप देखेंगे कि जब ये खबर पहुँचेगी फारूक के घर तो वो लोग कहेंगे यही तो मैं कहती थी ना आपसे कि देख लिया आपने किस तरह से आपकी भतीजी और वो ओन एक दूसरे के होकर रह गए। यही तो वो लड़की चाहती थी, मेरे बेटे को तो ऐसे ही उन लोगों ने घसीट रखा था। ये बात शामी को सुनकर बहुत बड़ा धचका लगता है और यही तो चाहती थी आयला के अगर शामी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है तो वो क्यों नहीं। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार और दोनों के निकाह तो हो जाएंगे, लेकिन ओन को बिल्कुल भी दिल से कबूल करने वाली नहीं है आयला। और ये बात ओन भी जानता है कि आयला ने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में किया है ताकि वो एहतशाम से उसका बदला ले सके। इधर आप देखेंगे कि कहती है रिमला ये क्या हुआ, मैं तो चाहती थी कि ओन मेरा हो जाए और मैं उससे मोहब्बत भी करती थी, लेकिन ये तो फिर से आयला की झोली में जा गिरा। जो भी मोहब्बत करता है वो आयला से ही करता है, लेकिन आयला इस बार भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इधर आप देखेंगे कि रिमला का बदलता हुआ रवैया जब देखती है एहतशाम की माँ तो वो कहती है कि रिमला क्या हो गया है तुम्हें। उस पर रिमला कहती है कि फूफो को लगता था कि जैसे आयला डर डर कर अपनी जहम कर ज़िंदगी गुजारेगी उनके साथ मैं भी वैसे ही करूं, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ